हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आईएमएफ के द्वारा 2025 की ग्रोथ रेट को लेकर एक डेटा पब्लिश किया गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है ना, वो दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं उनसे ज़्यादा रहने वाली है। 6.5% के लगभग बताई गई है। पाकिस्तान की 3%, अमेरिका की 2.7% और विकास दर जो दुनिया की रहने वाली ग्रोथ रेट वो 3.3% बताई गई है। तो भारत ने ग्रोथ रेट के मामले में इन सबको ही पीछे छोड़ दिया है। किसने कहा है? ये आईएमएफ ने कहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। इनका एक अनुमान है जो कि आपको दिखाने वाला हूँ, जो डेटा इन्होंने पब्लिश करा है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम चले। तो जो आईएमएफ है ये क्या है कि यूएनओ की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आईएमएफ के अगर अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2023 के मुकाबले ना भारत की जो ग्रोथ रेट है वो घटी है। ध्यान रखना, वो बात ठीक है 25-26 में सबसे ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन 2023 के मुकाबले भारत की जो विकास दर है, ग्रोथ रेट, उसमें गिरावट आई है। ठीक है, ध्यान रखना। तो और आगे मैं बात करूं, बाकी भारत जो है सबसे तेजी से विकास करेगा 2025-26 में, आईएमएफ का ये कहना है। और पाकिस्तान की जो विकास दर 2025 में 3% रहने वाली है और 26 में 4% रहेगी। और जबकि 2024 में 3.2% थी। ठीक है, तो यानी कि 25 में घटेगी 0.2 की परसेंट के हिसाब से, और 26 में 4%, यानी कि हम कह सकते हैं 1% पूरा बढ़ जाएगा। ठीक है, 25 के बाद 26 में। और आगे हम बात करें तो आईएमएफ का क्या कहना है कि भारत में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है ना, वो उम्मीद से ज़्यादा गिरावट आई है। आप बोलोगे यार फिर कैसे इसमें ग्रोथ ज़्यादा है भारत की। 2023 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 2023 में भारत की ग्रोथ रेट 8.2% थी। कितनी? 8.2% के अकॉर्ड के हिसाब से भारत ग्रो कर रहा था, लेकिन वो 6.5% हो गई है। बट अब भी क्या है, वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रहने वाली है। अब 8.2 से 6.5% में गिरावट आई है ना, इसका मेन कारण है जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है ना, उसमें बहुत गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, 2023 के मुकाबले ग्रोथ रेट उम्मीद से ज़्यादा धीमी है। और आगे हम चलें, और कोई चेंज नहीं आएगा। 24 में 6.5% थी, 2025 और 26 में भी इतना ही रहने का अनुमान है। हाँ, वो हल्का फुल्का ऊपर हो सकता है, बट ये अनुमान है, ध्यान रखना। तो ये डेटा आप देख सकते हो जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, 24 का, 25 का, 26 का, जो कि अनुमान है कि ग्रोथ रेट को लेकर आईएमएफ का। भारत का सब तीनों साल में सेम है। ठीक है, 24 में भी इतनी रही है, 25 और 26 में भी इतना ही रहने का अनुमान है। पाकिस्तान का 3.2% था 2024 में, लेकिन अब 3% हो जाएगा, फिर 2026 में 4% होने का अनुमान है। ऐसे अमेरिका की बात करूँ 2.8% से ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, 25 में 2.7% और बाकी 26 में 2.1%। तो ऐसा आप चीन का देख सकते हैं 4.8, फिर 4.6%, फिर 4.5%। बाकी पूरे हम ग्लोबली बात करें दुनिया की, तो 2024 में 3.2% के हिसाब से क्या भाई ग्रो कर रही थी, पूरा वर्ल्ड ग्रो कर रहा था, लेकिन 25 में 3.3% ही रहने वाला है, और 26 में भी यही रहेगा। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं, जैसे कि अमेरिका की बात करूं, यहाँ पर 2.7% ग्रोथ रेट रहने वाली 2025 में, लेकिन जब 24 में 2.8 से 0.1% का ही गिरावट आया है। मतलब कि अमेरिका के हिसाब से ज़्यादा गिरावट नहीं है ये। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि आईएमएफ का कहना है कि अमेरिका के जो घरेलू मार्केट है वहां पर मांग बनी हुई है, कोई डिमांड में कमी नहीं आई है। लेकिन क्योंकि यूएस जो है, यूएस फेडरल रिजर्व यानी कि केंद्रीय बैंक जो है ना, उसने मौद्रिक नीति में क्या करा है, ब्याज दरों को घटा दिया है। ठीक है, जो ब्याज की दरें हैं, लोन के रेट है, उसको घटा दिया है। इससे लोगों को लोन मिलने में आसानी हो गई है। तो ध्यान रखना, इसलिए मांगे बरकरार है, बस थोड़ी सी गिरावट उनके मार्केट में आई है। लेकिन वही मैं बात कह रहा हूँ, भारत का ग्रोथ रेट इनसे सबसे ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना। और चीन की विकास दर 4.6 और 2026 में 4.5% रहने का अनुमान है। और 24 में चीन की ग्रोथ रेट क्या थी? 4.8% थी। यहाँ पर भी 0.2%, 0.3% का क्या है, गिरावट देखने को हमें मिलती है। और बाकी चीन जो है ना, उसको अपने अगर विकास रफ्तार बढ़ानी तो उसको घरेलू मार्केट में और डिमांड लानी होगी। ठीक है, और ये भी बात निकल कर आ रही है कि भाई जो दुनिया भर है उसमें महंगाई दर जो घटेगी। ठीक है, तो आईएमएफ के जो अर्थशास्त्री हैं, पियरे ओलिवियर कोरिचंस, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में महंगाई दर जो है ना, 2025 में 4.2% और 2026 में 3.5% ही रहेगी। ठीक है, यानी कि देखो 2026 में महंगाई घटेगी, जबकि 2024 में 5.9% थी। ठीक है, और इनकी माने तो भाई वैश्विक उथल पुथल के कारण क्या है, मतलब कि जो घटने से हाल के सालों में हुई जो वैश्विक उथल पुथल को कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, जो
ग्लोबल महंगाई दर है उसे घटने से क्या होगा, जो सालों में जो उथल पुथल हुई है विश्व भर में कोरोना की महामारी और यूक्रेन का युद्ध वगैरह जो हुआ है, इससे क्या होगा, कम करने में मदद मिलने वाली है। और आईएमएफ का कहना है कि दुनिया भर की बिजनेस पॉलिसीज को व्यापार संगठन के कानूनी ढांचे के मुताबिक स्पष्ट होना चाहिए और इससे बाजार में अनिश्चितता और अस्थिरता कम होगी। मतलब व्यापार संगठन के जो भी कानूनी संबंधित पॉलिसीज है उसमें उनको स्पष्ट रहना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि जो बाजार है वो अनिश्चितता और उसमें अस्थिरता कम आएगी, इंस्टेबिलिटी कम आने वाली है। तो ये थी आज की वीडियो, वो कैसे रही कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी किसी और विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।